है बीजेपी सरकार ने जो अभी 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, इसने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर काम क्या किया है। भर्ती निकाली है, कोई क्लियर तो नहीं की। कभी केमिस्ट्री लग गया, कभी केमिस्ट्री, पहले तो ऐसा तो नहीं होता था। बीजेपी सरकार बोलने की कुछ है, करने की कुछ है। देखो इन्हें जितना तो है नहीं, तो वोट खराब होगा। और कांग्रेस का साथ लगेंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी, और इन्हें लोग देंगे तो कांग्रेस कमजोर होगी। और बीजेपी का गवर्नमेंट है वो। कुछ काम बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे करे, बच्चे पढ़ने लग गए, नौकरी में शुरू में पारदर्शिता आई थी और अच्छे काम भी करे थे। इस 11 लाख की बोल रहा है, मस्जिद के बोल गया था, उसका पैसा दिया नहीं। गांव में आपका कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप राणा और मैं संदीप दनोदा। स्वागत है आज के कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। आज आप नरवाना हल्के के करमगढ़ गांव के अंदर पहुंचे हैं। और साथियों, आप लोगों ने बेरा कि चुनाव आयोग ने जो डेट क्लियर कर दी चुनाव की, और इसी बीच लगातार अपना सर्वे चल रहा है। और करमगढ़ के गांव के लोगों से पूछांगे कि अब की बार किस चेहरा ने देखना पसंद करेंगे, हरियाणा के अंदर किसकी सरकार ने देखना पसंद करेंगे, और नरवाना का जो विधायक बनेगा उसमें किस व्यक्ति को चुनना चाहे है जी। तो फिलहाल सारे गांव के लोग यहाँ पे बैठे हैं। गांव के तो सारे गांव वासियों को राम राम। तो बातचीत करांगे कि गांव के सभी अलग अलग पार्टियां होंगी तकरीबन। एक पार्टी का देखो वो तो इनका मन की बात है। हाँ, तो आपके मन की बात लेने खातर आप आज आए हैं। तो रविंद्र भाई, आप वैसे भी एक गांव के चुनिंदा हुए व्यक्ति हो, जिसने मतलब ब्लॉक समिति के पद पर बैठे हो, के कुछ मोल सब की बार गांव का लगा। देखो, जैसे लोकसभा का चुनाव था अभी 5वें महीने में, तो हमारे गांव का तो पहले रुझान हुआ करता, पहले इनेलो पार्टी का। ये शुरू से ही गांव इनेलो पार्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन इनेलो पार्टी ने सरकार आई, तकरीबन कुछ इतना विशेष काम नहीं हुआ। लेकिन जो अब 10 साल पहले इनेलो पार्टी का जो अपने विधायक थे, अपने पृथ्वी लंबरदार, और उसके बाद राणा सुरजा खेड़ा, तो इतना कोई भी विधानसभा में मतलब नरवाना में कोई काम नहीं हुआ। और अब की बारी हम तो ये चाहते हैं कि मतलब सरकार तो आए तो कांग्रेस की आए। हम तो कांग्रेस की तरफ से हम चाहते हैं कि अब की बारी कांग्रेस सरकार बने और 36 बिरादरी को लेकर एक साथ चले। अच्छा, कांग्रेस के अंदर भी है जो 44 कैंडिडेट है जो नॉमिनेशन कर रखे हैं, तो ऐसा तो नहीं सकता वो 44 के 44 बना। तो 44 मतलब किस चेहरा देखना पसंद करो जो नरवाना का विकास करवाए? नहीं, देखो, चेहरा तो ये तो हाईकमान का डिसीजन है। हम तो जनता किस चेहरे में देखना पसंद करे? देखो, कोई तो सतवीर दबलान को देखना पसंद करती है, कोई विद्या रानी को, कोई प्रभा माथुर को, कोई प्रवेश धरोदिया हमारे बड़े गांव से है, वो भी बहुत अच्छा एक समझदार लड़का है। अगर उसको भी मिल जाती है तो अच्छी बात है। हम तो यही चाहेंगे कि मतलब कि अगर उसको प्रवेश माथुर को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके नजदीक क्या हो? नज़दीक का भी है, शिक्षित भी है, समझता है, तो हम उसके ही पक्ष में हैं कि मतलब कि देखो, वोट तो देने तो विद्या रानी जो चाहे सतवीर दबलाना, जो हम तो देंगे तो कांग्रेस को। लेकिन हमारा वैसे मतलब एक व्यक्तिगत हिसाब से मतलब कि मैं तो प्रवेश माथुर को ही मतलब कि विधानसभा का जो उम्मीदवार आए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवेश माथुर आए। अब की बार मतलब कांग्रेस की तरफ इतना रुझान क्यों रहा है? कांग्रेस के ऊपर तो आरोप है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया। नहीं, ये तो एक प्रोपगंडा है। बीजेपी सरकार ने जो अभी 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, इसने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर काम क्या किया है। अब भर्ती निकाली है, कोई क्लियर तो नहीं की। कभी केमिस्ट्री लग गया, कभी केमिस्ट्री, पहले तो ऐसा तो नहीं होता था। बीजेपी सरकार बोलने की कुछ है, करने की कुछ है। तो इससे 36 बिरादरी का ताना बाना था जो वो खराब कर दिया बीजेपी सरकार ने। धर्म के नाम पे बांटने का काम किया है, तो बीजेपी सरकार को तो लोग पसंद नहीं करते। अब तो 36 बिरादरी के हर आदमी की आवाज़ है कि कांग्रेस सरकार आए, बदलाव जरूरी है हरियाणा में। हम तो ये आपका के कुछ विचार है जी? जो भाई ने कांग्रेस में 44 कैंडिडेट है। कांग्रेस में कौन सा है जो कौन सा है, जो सतबीर है, जो विद्या रानी है, जो माथुर है, जो कौन सा भी है, जो कोई भी है जो मतलब रुझान कांग्रेस की तरफ है। इनेलो तो भी है, कोई इनेलो से हो, जेजेपी से हो, बीजेपी से हो, कोई है आप में से कोई जिसकी विचारधारा ये हो हमारी अलग से हो, जी तो किसने देखना चाहोगे? आप तो सतबीर है, जो विद्या रानी है, जो कौन सा है, जो कांग्रेस की तरफ है। और लागे के टिकट कौन सा नब की बार मिल सके? टिकट के पता लग गया जी कौन सा ने हाई कमान ने देने हो, तो सतबीर ने देवा है, कि विद्या रानी ने देवा है, बाकी थी प्रवेश माथुर ने देवा है। वो तो हाई कमान पर बात है। बीजेपी से खफा क्यों है आपकी बार लोग? बीजेपी ने कराया कुछ नहीं है, सार्वजनिक काम तो कौन करे, पर्सनली नहीं करे, कुछ नहीं करे। बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चे लगे ही मारे तो को लग गया नहीं, लग गया कि
हम तो कांग्रेस की तरफ है जी, तो कोई आओ। कांग्रेस अगर किसी को टिकट दे दे हाँ, किसी को टिकट दे तो कांग्रेस का एक ऐलान भी है भाई, 2 बार जो हार गया उसने टिकट नहीं है, तो अगर विद्या राणी को टिकट नहीं मिलती मान के चलो, और भी है, भी है करे प्रवेश माथुर है, हम्म। इनती मिल जी, उनती नहीं देंगे, प्रभा माथुर भी इनती दे तो देंगे। मतलब आपका फैसला ये है कि भाई कांग्रेस किसी को टिकट दे, हम उसी के साथ जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैं भी मतलब हमारी पार्टी सभी हल्कों से टिकट चुनाव लड़ेगी। जी जी। तो दुष्यंत को लेके के लगा है, जिसने उसने वो कहा है कि भाई बार इंटरव्यू में कहने लग रहे भाई मैंने इलेक्शन 75% की वो इलेक्शन किया। तो सारे लड़ेंगे अपने अपने इस पर, चौटाला भी लड़ेगा, यो कहना इसका दुष्यंत भी लड़ेगा, अजय और पार्टी हम भी लड़ेगी इलेक्शन, तो इलेक्शन का तो सभी लड़ेंगे। और युवा भाई बैठे हैं उनसे पूछते हैं। विक्रम के कुछ लगा है अब की बार कौन मतलब नरवाणे की कमान किसका हाथ में देखना चाहोगे? जी जी। कांग्रेस का हाथ में देखना चाहूँ। कांग्रेस ही क्यों? ये तो कुछ करे को नहीं, ये रांडे मलंग थे सारे लेगा बैठ गए सोदन है। अच्छा, ये फिलहाल मौके के जो अपने विधायक हैं जो रामनिवास सुरजाखेड़ा, वो अभी तक किसी पार्टी में नहीं है, जेजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर कांग्रेस से वो आ जाए या फिर नैलो से आ जाए या फिर बीजेपी से वो कहने में बीजेपी से भाई, उसकी विधायक रहने हुए उनकी छवि किस तरह लगा हुआ, जो काम सार्वजनिक उन्होंने करवाए उसके प्रति वोट मिल सका उन्होंने? ना उतनी को नहीं मिलती, क्यों? कम में नहीं करे उतनी, आए नहीं परला परला का ना करेगा या उड़ाना तो देखे को नहीं उतनी लगे। मैं प्रवेश माथुर रोधी का इतनी मिल जाए टिकट, बहुत अच्छी बात है इतनी देवा। और भी साथी हिंसा बातचीत कराएंगे भाई, के कुछ लगा है रुझान के लगा है अब की बार हरियाणा के बात कर लें या फिर अपने नरवाना हल्के की बात कर लें? भाई माँ मैं 17 साल तक इसके वोट देना इन लोगे, तो मैं भी कड़ा कांग्रेस का दूँगा भाई। क्यों ये कि मतलब वजह भाई सरकार कांग्रेस की आओगी कड़ा इन लोग, मतलब कांग्रेस की लहर चल रही है या बात है, या फिर इन लो तो भी मन उतर गया? भाई नैलो तो मन उतर गया, आंधी तो है नहीं सत्ता में, तो वोट देने का क्या फायदा है? तो अगर इन लो देंगे तो बीजेपी तो जाओगा वोट, तो भाई कड़ा कांग्रेस ही जिताऊंगा। इनलो तो आप वोट दोगे तो बीजेपी का क्यों जाओगा, ये बात आपने क्यों कही? भाई साहब देखो इन लोन जितना तो है नहीं, तो वोट खराब होगा, और कांग्रेस का साथ लगेंगे तो कांग्रेस मजबूत होएगी, अगर इन लोग देंगे तो कांग्रेस कमज़ोर होएगी और बीजेपी का एक आपने गया वो वोट। इनलो का तो वर्कर न्यू कार दा कि कई बार चोट लग जाए, खून भी आ रहा है इसके अब की बार, लेकिन इनलो का वर्कर न्यू क्यों पलट रहा है? भाई साहब 36 साल के हो गए लोग, तो अपना हाथ कुछ कर नहीं भाई उनकी। अच्छा अच्छा यार, लोगों की कुछ उम्मीद भी नहीं है। यह थ्योरी बनी हुई है खुद अपने आप भाई, इनलो का वोट बीजेपी को ही जाएगा, या फिर मतलब नो लगा अगर इनलो लग डाल दिया तो फिर वो हार में पिछली बार जेजेपी तो दिया था उती बीजेपी तो दे दिया, तो फायदा क्या लगे मोना दे, तो उसका उससे इनलो था अलग बैठता वो बंदा, तो जरूरी थोड़ा उसको लगना मोना वोट इनलो दिया ना कि बीजेपी था, तो उनकी कर लिया तो उनकी मर्जी है भाई, नहीं देंगे कड़ा। तो के लगे काली हरियाणा के अंदर कांग्रेस कांग्रेस आओगे भाई 100% आओगे, क्लियर बहुमत आओगी। अच्छा आपने क्या लगा जी अब की बार अपने नरवाणे का जो विधायक बने कौन बने, कौन सी पार्टी से बने? कांग्रेस पार्टी से बना है प्रवेश माथुर विरोधी से। अच्छा, प्रवेश माथुर ही क्यों? 44 है क्यों बीच में? क्योंकि बस अब हमारा नज़दीक भी है, शिक्षित भी है, काम करने वाले भी, भाई बात है, हर बात समझे भी, मानने की बात है। अच्छा, जो मौके के विधायक हैं उनके विकास कार्यों को लेकर के कुछ कहना चाहिए? रामनिवास के हमारे 11 लाख जाएगा वोट का गया, एक पंजीन दे जी कुकर वोट देवांगे हैं, 11 लाख की जाए बोल गया, एक पंजीन दे मरते मस्जिद के बोल गया था, उसका पैसा दिया नहीं। गांव में आपका कोई विकास नहीं कोई विकास नहीं है जी भाई, बात जो ठहरा रहे हैं भाई बात विकास की तो बताओ जड़ी आपके तब सारे कांग्रेसी दिन बैठे हैं। नहीं कांग्रेस का मतलब है, हम सब सारे वोट लेके देख लिए, देख लिए देगा सब, सभी वोट लेके देख लिया हमने, कोई दम नहीं है। कांग्रेस ने पहले दिया, कांग्रेस का पहले देके देखा होगा हैं ना, कांग्रेस को कौन दिया पे जाएंगे? भाई नल्लो वाला दिया, इनल्लो के दिया पहले कांग्रेस का तक कदे वोटे को दिया कांग्रेस का। अच्छा, लेकिन अब कड़े पहली बार देवा कांग्रेस का मन बना लिया, मन बना रखा। तो साथियों एक बात और बताना चाहूंगा, मैं भाई ने बताया कि हर कम्युनिटी का लोग बैठे हो रहा, मतलब हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, भाई साहब ने बताया, और सारे सुलझे हुए इंसान बैठे हैं। तो ये नहीं है कि भाई ये एक तरफ के बैठे हैं, जिसकी जो इच्छा है वो बताने लग रहा है। और ताऊ जी से बात करो, आपने क्या लगा जी अब की बार कौन किस चेहरे आप देखना चाहोगे? चेहरा कोई भी हो, सरकार कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस को ही वोट देवांगे। चेहरा कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, कोई भी है इसका,
वो हाईकमान से देखना कौन ज़्यादा संघर्षशील है या कौन सीट निकाल सके। वो टिकट देना हाईकमान का काम है, हमारा काम है वोट देना। हमें कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। इनेलो तो गोल्डन हल्का मान्या कर दी इनेलो नरवाने ने, लेकिन अब के बार इनेलो से क्यों खफा होगी लोग? ईब की बार क्यों, इस तब पिछली बार तो हो रहे हैं खपा तो, क्योंकि पार्टी टूट गई। जब अपनी पार्टियों का संगठन नहीं बचा पाए, नहीं वो राज्य ने क्या बचाओगे। तो धर्मवीर जी हैं, उनका भी बात रही बात, मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी अच्छी नहीं थी, शुरुआत में बहुत अच्छी थी। कुछ काम बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे करे हैं। बच्चे पढ़ने लग गए, नौकरी में शुरू में पारदर्शिता आई थी और अच्छे काम भी करे थे। इस तरह चल रहे तो मतलब आ रहे कौन थी, लेकिन लास्ट के टाइम में है कहना फिर गलचित मैच की बीजेपी ने। वह पीछे जो कांग्रेस में थी ना पर्ची खर्ची, वह फिर चालू होगी थी इसमें। और जब वह नहीं हुई तो जितनी भी वैकेंसियाँ हैं आधी अधूरी लटक का बच्चों का मनोबल फिर टूट गया। बीजेपी थी अच्छे काम करे शुरू में, और यो नौकरी का हिसाब तो बहुत अच्छे करे है, पढ़ने लग गए थे बच्चे। लेकिन इसने एक काम बहुत बुरा करे, मतलब धर्म पे, जाति पे, अमीरी गरीबी पे सारा देश, इसमें पूरा देश में लड़ाई करवा रखी है। बंट रहे हैं, को जाति पे बंट रहे हैं, को धर्म पे बंट रहे हैं, को अमीरी पे, को गरीबी पे, को बाहर पे, को भीतर पे। और आज भी देख लो चाहे इनके सारे व्यू निवाण लग रहे हैं, मतलब लड़ाई वाले। अच्छा, जिस प्रकार था आप लोगों ने सारे ने मन बना रखा है कांग्रेस ने वोट दिया, पर न्यू नहीं लगता अब की बार भी कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हो जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री के बेचारे कई दिखा इसमें, बनू रणदीप सुरजाला, शैलजा या फिर हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो बीजेपी पारो पार लिकड़ जाए। लिकड़ भी सका वो तो फिर जो पार्टी है ना अभी पुरानी पार्टी है, वो तो इसकी देखना भाई। बीजेपी थी तो जीत, मतलब पब्लिक थी तो मन बना रखा कांग्रेस को लेके आने का। अगर बीजेपी जीतेगी नहीं तो पब्लिक के कारण कौन जीती? वो कांग्रेस की फूट के कारण तो बोले जीत जियो। कांग्रेस में फूट रही जाइए, एक नहीं हो इनती हिसाब से टिकट नहीं बांटी जो आपस में न्यू रहेगा ही नहीं, फिर तो चाहे मतलब बीजेपी आ जियो। नहीं तो लोगों की सोच यह है भाई कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। ऐसा कह रहे इसमें कोई शक नहीं, मतलब भाई जे मतलब आपस में फूट रहेगी नहीं तो बीजेपी भी ऐसा का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनकी एकता दिखानी पड़ेगी। धन्यवाद आपका। धर्मवीर जी हैं, धर्मवीर तक पूछाएं सोशल वर्कों में कि मतलब और सामाजिक वर्कों की में बात कर रहे हैं हमेशा अंदर हुआ, चाहे आपके काम हो, चाहे सोशल वर्क की बात हो, चाहे पेड़ पौधे लगाने की बात हो। धर्मवीर जी के लगे हैं अब की बार रियल में जो गांव का माहौल है कितने परसेंट, जो यहाँ पे बैठे तकरीबन सभी ने कांग्रेस का कहा है, लेकिन आपके हिसाब से तकरीबन कितने परसेंट गाँव मतलब किसकी तरफ झुकता दिखे? देखिए, पहले तो संदीप हरियाणा और संदीप दनोता दोनों और इनके चैनल को मैं गांव करमगढ़ की तरफ से भी राम राम करता हूं, नमस्कार भी करता हूं। धन्यवाद। इसके बाद जैसा कि माहौल बन रहा है, सुनते हैं भाई कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा माहौल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दिन प्रतिदिन। मैं तो ये चाहता हूं भाई, चाहे विधायक हो, चाहे पार्लियामेंट का मेंबर हो, चाहे पंचायत का मेंबर हो, वार्ड का मेंबर हो, जो भी मेंबर बनता है उसकी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए भाई। जो कोई वार्ड का मेंबर है तो वार्ड की समस्या को जोरदार तरीके से उठावा है भाई। विधानसभा का मेंबर बना है तो विधानसभा में भी अपने हल्के के हर गांव की समस्या ने जो सार्वजनिक समस्या, उस समस्या को विधानसभा में उठवावे। और यदि वो विधानसभा में ना मानना है, विपक्ष में भले ही हो चाहे ना मानना, तो इतनी ताकत होनी चाहिए उसके अंदर भाई वो आंदोलन भी करने की हिम्मत हो उसमें, जैसे कि बलराज कुंडू ने किया, आप सबके सामने है। तो जब पार्लियामेंट का मेंबर हो, अपनी ये बहन कुमारी शैलजा बनी हुई है, अब ये सरसा से लेकर के पूरा हल्के को क्रॉस करती हुई जावा है। इसको ये पता हो भाई हल्के में समस्या क्या है, लोग क्यों परेशान है, तो उसकी वहाँ उठावा जहाँ कानून बढ़ता हो। तो ये तो चीज़ें कोई भी बनो, तो यहाँ तक कि चाहे सर्वजातीय बनियान खाप का मेंबर भी क्यों ना हो, उसकी भी एक जिम्मेवारी बने भाई मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए। तो ये तो चीज़ें सरकार चाहे किसी की भी आओ, लेकिन लोगों के अंदर एक लोगों का ज़मीर मरा हुआ है। एक बार चुनाव जीत जाने के बाद वो पेंशन बन जाती है उनकी, मौजूद है, लेकिन लोग जिस स्थिति में खड़े हो उससे भी डाउन चले जाए। लोगों के अंदर एकता नहीं रही, वो किन कारणों से नहीं रही, वो कौन सी सरकारों ने तोड़ दी, क्यों तोड़ दी, वो तो तोड़ेंगे। फूट डालो, राजनीति का पहला ही अक्षर ये है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। लोगों ने समझना है
सबसे पहले अपना वार्ड अच्छा हो, अपना गांव अच्छा हो, अपना विधानसभा अच्छी हो, जिला अच्छा हो, प्रदेश अच्छा हो, देश अच्छा हो, तभी तो भाई उसकी राजनीति का कोई फायदा है। नहीं तो कोई फायदा मेरे ख्याल से लगता नहीं मुझे। फिलहाल जो मौजूदा विधायक है उसको देखते हुए वो गाँव में मैंने कई करोड़ के काम नरवाना के अंदर करवाए, तो उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? विधायक ने चलो करवा दिए होंगे, लेकिन ये जो अपना गांव है, इस गांव की कई बार डिमांडें विधायक को लिखित रूप में दी गई और उनको देने के बाद महीनों लग गए, उनके कोई पता नहीं लगे वो एप्लीकेशन कहाँ गई ना। उनमें छोटे छोटे काम भी जो थे वे भी अटके पड़े हैं। मैं तो मंदिर मस्जिद दोनों गुरुद्वारा ये धर्म के से तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए धर्म तो किसी भी व्यक्ति का, और यदि है तो इंसानियत का धर्म हो। जो आदमी इंसान की नहीं कदर कर सकता ना, फिर वो समाज की क्या कदर करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जाति धर्म वाली बात है? हाँ, जाति धर्म तो राजनीतिक व्यक्ति ने अब ये मान के चलो आपने कोई एमएलए बना दिया और वो एमएलए जा कर के मंत्री बन जाए और फिर वो जाति देख कर काम करने लग जाए, वो धर्म देख कर काम करने लग जाए, वो काम ही ना करे, इसे भी बैठे हैं। उनकी अपनी कोई बहुत सारे विधायक हरियाणा में ऐसे हैं और पार्लियामेंट के मेंबर भी, उनकी अपनी कोई औकात नहीं, वो पार्टी का टिकट की तरफ देख रहे हैं, उनका अपना कोई काम नहीं है। यदि उनकी छवि अच्छी हो तो निर्दलीय भी जीत सकते हैं। जब उनका कोई काम ही नहीं, जब उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं, रामनिवास सुरजाखेड़ा है, कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार है, मान लीजिए चारों का नाम लिया, सतबीर दबलैन का लिया, प्रभा माथुर का लिया, प्रवेश माथुर का लिया और एक विद्या रानी का लिया, इनके अंदर अपनी काबिलियत होनी चाहिए। अपनी काबिलियत के दम पे ठीक है, पार्टी टिकट ना दे ये जीत जाओ। इनमें तो फिर आपने लगे कौन सा भाई, इनकी कौन सी काबिलियत लगे? अभी लग तो इनमें देखो राज सत्ता में आया ही नहीं, सत्ता में जब ये आ जाएंगे तो इनकी काबिलियत और नाकाबिलियत आमने सामने हो जाएगी। नहीं फिर भी अपने बूढ़े नुगार दे भाई, पूत के पापा लड़ने में देख लीजिए, तो इनकी कौन सा दिखा है थोड़े मोटे? अभी लग तो दिखे कि अभी लग तो कुछ दिखते नहीं, क्योंकि ये किसी से भी मिल लो आप, अब ये विधायक बन जाएंगे कोई इनमें से कोई। मान लीजिए कोई आदमी गया, भाई मेरे को नौकरी लगवा दे, यही नहीं पूछेंगे तू जगह बता दे, मैं वहाँ तेरे को नौकरी लगा दूंगा। भाई आप लोग राज के सारी चीज़ें आपके टेबल पे पड़ी है, आप एक आम आदमी से ये पूछोगे भाई नौकरी लगवा दे, तू जगह बता दे, फिर वो आपका वहाँ जाने का क्या लाभ है? कोई भी और काम, खेलों के प्रति इनका कोई रुझान नहीं किसी का भी लगा मैंने। यहाँ स्वास्थ्य के प्रति इनका मुझे नहीं लगा कोई बेहतर व्यवस्था हो। इनका के वार्ड का मेंबर का लग गया नहीं, गांव का सरपंच का लग गया नहीं। कितनी दुर्दशा है गांव के अंदर भी। अपने ही गांव को देख लीजिए, वहाँ पे योगशाला के अंदर पहाड़ी किक्कर खड़ी है, आग खड़े है, बच्चों का खेल स्टेडियम में बुरा हाल है, आने जाने की सड़कें टूटी पड़ी है। मतलब एक जंगल राज जिसको कहे ना, वो जंगल राज दिखाई देता। सरकार कहीं कोने कोने पर तो दूर दूर तक भी दिखाई देती। लास्ट में आज तक मतलब आपने स्वदेश माड़ी उस दिन से लेकर आज तक जितनी भी आपने सरकार देखी, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे हम इनेलो की बात कर लें, जेजेपी की तो चलो पूर्ण रूप से नहीं बनी, 10 ही सीट आई थी, किस बंसीलाल की बात कर लें, देवीलाल के समय की बात, आपने सरकार जितनी भी देखी उनमें कौन सी सरकार आपने लगी भाई वो सरकार लोगों के हित के लिए करेगी? सरकारें तो देखो, जैसे लोक विकास पुरुष के नाम से जाना गया बंसीलाल। जब बंसीलाल की सरकार आई तो हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे गांव में ना बिजली की व्यवस्था थी, ना सड़कों की व्यवस्था थी। उसके आने के बाद ये हुआ। उसके बाद फिर चौधरी देवीलाल भी आया प्रदेश में। चौधरी देवीलाल घर के छोटे बच्चे तक की समस्या का भी उसने समाधान करने की कोशिश की। जैसे कि बेरोजगारी भत्ता उस समय में आया, बुढ़ापा पेंशन उस समय में आई। अब तो एक नींव तो रखी उन्होंने, अब तो इसका पानी डालने वाली बात आई सभी के सामने। और हुड्डा साहब की भी सरकार आई। हुड्डा साहब की सरकार में भी जैसे यूनिवर्सिटियाँ बनी, अपने जींद में बनी यूनिवर्सिटियाँ, हॉस्पिटल आए, बड़ा अच्छा काम आया। सरकारें सारी करती है, लेकिन कहीं न कहीं विधानसभा का जो विधायक है उसकी जिम्मेवारी बन जाती है, भाई तेरे हलके में सरकार ने काम नहीं किया तो तू क्या करेगा? मतलब सरकार तो पहला तो
जिस एरिया का जो विधायक चुने जाओ उसकी कड़ियां कमी रहो, वो अपने एरिया का विकास नहीं करवा। बिल्कुल बिल्कुल 100% उसकी विधानसभा में रहा है, पार्लियामेंट का मेंबर की पार्लियामेंट में रहा है, पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर, यहाँ तक कि यदि कोई वार्ड का मेंबर है ना या वार्ड में काम ना हो तो वो मेंबर दोषी है। अच्छा, नरवाणा के विधायक की बात करा तो नरवाणा के विधायक का कहना है रामनिवास सुरजाखेड़ा का कि 2 साल कोरोना काल में निकल गए, 2 साल किसान आंदोलन में निकले, काम करने का मौका नहीं मिला मेरे को। अगर दोबारा जनता चुनती है तो क्या उम्मीद लगाते हैं आप काम में? देखिए ये तो सारे बहाने हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में लोगों की बड़ी सेवा करी, पानी की व्यवस्था करवाई, उन्होंने दवाई की व्यवस्था करवाई, ये है बहाने। और आंदोलन भी एक बहाना है। आंदोलन क्यों करना पड़ा इस बात पे चर्चा इन्होंने वहाँ विधानसभा में करनी चाहिए। कोई पीड़ित है, कोई भी, चाहे मजदूर पीड़ित है, चाहे वो किसान पीड़ित है, चाहे वो कर्मचारी पीड़ित है, वोट तो सभी देते हैं, कर्मचारी भी, किसान भी, मजदूर भी। इन्होंने विधानसभा किस बात के लिए है? विधानसभा में इस बात को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए, अपने हल्के की आवाज़ को, तब जा करके वो व्यवस्था खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल संदीप अपन ने तकरीबन सभी से बातचीत करी, और एक और साथी सुलेख नैन आज मैंने बोल तो भाई फिलहाल संदीप अपन ने सारे तो बातचीत करी जो आपने लगे भाई तकरीबन तो कांग्रेसी का ज़्यादा दिखाने लग रही है गाँव के अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमारे कार्यक्रम में मतलब भाग लिया। तो सभी दर्शकों से जो आज की करमगढ़ गाँव का जो सर्वे निकल के आया है उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर करना। और अगली वीडियो तक के हमारे को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। संदीप हरियाणा व संदीप धन्यवाद। धन्यवाद।